तक एक दुश्मन तुम्हारा बना रहेगा। द्वितीयाद वही भय भयम भवते। दो आखिर दो क्यों हैं? प्रश्न यह है कि दो क्यों हैं? परस्पर दोनों में कुछ भेद होगा तभी तो दो हैं। सकल सूरत का भेद होगा, भाव का भेद होगा, गुण का भेद होगा, बुद्धि का भेद होगा, बड़प्पन छोटप्पन का भेद होगा। आखिर दो हैं क्यों? कोई न कोई भेद होगा तभी तो दो हैं। और जब भेद रहेगा तो कभी न कभी टकराएगा, कभी राग होगा, कभी द्वेष होगा। तो जब तक अद्वितीय आत्मा का बोध नहीं हो जाता, आत्मा ब्रह्म है, ये बोध जब तक नहीं हो जाता तब तक विमुक्ति की सिद्धि नहीं होती है। चाहे सैकड़ों ब्रह्मा पैदा हों और मर जाएं। ये सब जितने श्लोक हैं सब उपनिषदों में जो मंत्र हैं उनके आधार पर कहे गए हैं। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अनाय। एक एक बात जैसे उपनिषद के वचन को लौकिक संस्कृत में डाल दिया गया है। अब देखो, एक वो अमर वचन देते हैं जिसके बारे में आपने कई बार सुना होगा। याज्ञवल्क्य के ऋषि के दो पत्नी थे। जब याज्ञवल्क्य के मन में वैराग्य का उदय हुआ तो उन्होंने दोनों पत्नियों को बुलाया और कहा कि आओ हम तुम लोगों का बंटवारा कर दें। ये संपदा तुम्हारी और ये संपदा तुम्हारी, कि हमारे सन्यासी हो जाने के बाद तुम लोगों का ठीक ठीक जीवन निर्वाह होता है। तो एक पत्नी ने उनमें से कहा कि भगवान, ये जो आप बंटवारा करके हमको धन देंगे, उस धन से क्या मुझे अमृतत्व की प्राप्ति हो जाएगी? अमृतत्व की प्राप्ति माने संपूर्ण जीवन, अनंत जीवन की प्राप्ति होगी, अनंत ज्ञान की प्राप्ति होगी, उससे अनंत परमानंद की प्राप्ति होगी। अमृतत्व में सब है हो, क्योंकि अमृतत्व में मृत्यु का है निषेध, देखो, और अमृतत्व का है विधान। मृत्यु न हो और अमृत मिले, और मिलना तो बोध ही होता है। कोई चीज मिले और हमको मालूम न पड़े तो वो मिलना क्या होगा? तो अमृतत्व माने अनंत जीवन, अनंत ज्ञान और अनंत आनंद। ये नहीं आप वेद का मंत्र पढ़ते जाइए नारायण, उस पर उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। एक बीए पास लड़का हमारे पास आया, बोला कि हमको वेदांत की शिक्षा दीजिए। मैंने कहा भाई कुछ थोड़ी बहुत उसका संस्कार तो होना चाहिए ना, जरा पंचदशी पढ़ लो। वो पुस्तकालय में चला गया, हिंदी टीका वाली पंचदशी निकाली और ले ली हमारे ही पुस्तकालय में, और 2.5 दिन में पूरी पंचदशी हो पढ़ के मैं अर्थ के और आ गया। बोला स्वामी जी मैंने पंचदशी पढ़ ली। अरे भाई उपन्यास पढ़ा है, कहानी पढ़ी है, चुटकुले पढ़े हैं, कोई मनोरंजन की वस्तु पढ़ी है। ये वेदांत मनोरंजन नहीं है ना। ये तो एक दृढ़ निष्ठा का उदय होता है इससे। एक बड़े भक्त राज थे। अब देखो बात तो दो टूक कह देते हैं, क्योंकि प्रसंग वेदांत का है। ये स्त्रियां ब्याह में गीत गाती हैं ना, तो जिसका ब्याह होता है उसी का नाम लेके गाती हैं।
ये नहीं कि ब्याह दूसरे का, गीत दूसरे का। तो भगतराज हमको मिले और बोले कि स्वामी जी नहीं था उसमें, पंडित जी था। पंडित जी, स्वामी जी को पंडित जी कहना उनका आदर नहीं है, वो अनादर है। हाँ। जैसे हम लोग जब मद्रास में जाते हैं ना, तिरुपति बालाजी, बोलते सेठ जी, ऐसा है ना, हमको बोलते हैं सेठ जी, धर्म करो, दान करो, पुण्य करो बाबा, सेठ जी कुछ दे के जाओ। इतनी हिंदी उनको आती है बेचारा को। तो सेठ की द्वैत सिद्धांत सच्चा है। तो मैंने उनसे कहा कि महाशय जी, आप और आपके शंकराचार्य और आपके शंकराचार्य जिसको नमस्कार करते हैं, वो हमारे सपने में ऐसे सैकड़ों शंकराचार्य दिखाई पड़ते हैं और सैकड़ों जिसको नमस्कार करते हैं, सो और तो। हम किसी के कहने से वेदांत सिद्धांत को मानते नहीं हैं। हम वेदांत सिद्धांत को मानने वाले नहीं हैं कि किसी के कहने से हमने उसको मान लिया है। ये तो हमारा अपरोक्ष साक्षात्कार है, हमारा अनुभव है। ये किसी के कहने से थोड़ी माना जाता है। कहो भाई, आप अमृतत्व पर विचार करो। मृत्यु नहीं है इसलिए सत्य है, और दुख नहीं है इसलिए आनंद है। और अज्ञा बेहोशी में तो आनंद कहाँ से होगा, और बेहोशी में अमर जीवन कहाँ से होगा। तो ये सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है, इसी का नाम है अमृतत्व। बोले ये धन से मिलेगा। ये पट्टे सेठ लोग होते हैं ना, सच पूछो ये क्या दुर्गति करते हैं उसको मैं जानता हूँ, भला आप लोगों को नहीं मालूम है। ये समझते हैं पैसे से हम साधु को खरीद लेंगे, पैसे से परमार्थ को पालेंगे, पैसे से सत्य को पालेंगे। अच्छा बेटा तुम यही समझो, सच्ची बात बोलते हैं, भरी सभा में बोलते हैं, अच्छा तुम यही समझो कि पैसे से तुमको सब मिल जाएगा। अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन। याज्ञवल्क्य की पत्नी ने कहा कि प्रभु ये बताओ कि जिस अमृतत्व की प्राप्ति के लिए आप हम लोगों का त्याग कर रहे हैं, यदि ये धन आप हमको देकर जाएंगे तो क्या इससे हमको अमृतत्व की प्राप्ति होगी? और उन्होंने कहा कि नहीं, अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन। धन से अमरता नहीं मिलती है, धन से सच्चिदानंद घन ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है। अरे आप तो बाहर की एक चीज को पकड़ के बैठे हो और कहते हो इससे सत्य मिलेगा। अमृतत्व से तू नाशास्ति वित्तेन। और उस पत्नी ने जो अमर वचन कहे हैं बृहदारण्यक उपनिषद में, ये ना हम नामृतास्याम किम तेन कुर्याम, जिससे मुझे अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होती वो लेकर मैं क्या करूं। हे भगवान, हम ऐसे महंत को जानते हैं जिसका चेला चाहता है कि ये बुढ़ा मर जाए तो हम मठाधीश हो जाएं। उनका चेला चाहता है कि ये महंत मर जाए तो हम मठाधीश हो जाएं। जब बाप दादा बहुत दीर्घजीवी हो जाते हैं तो बेटे लोग कहते हैं कि हम कैसे सबके मालिक हो जाएं। एक को मैं कहा करता था कि देखो तुमको खतरा किसी और से नहीं है, लेकिन तुम्हारे मर जाने के बाद जिसको तुम्हारी संपदा मिलने वाली है उससे तुमको खतरा है। सावधान, अगर तुमको मारेगा कौन? तुमको मारेगा वही कि तुम्हारे मरने से जिसको लाभ होता हो।
जिसको फायदा होता होगा। ये है संसार की स्थिति। धन मौत का कारण हो सकता है, पर धन अमृतत्व का कारण कभी नहीं हो सकता। इत्येव हि श्रुति ही, ये श्रुति का वचन है। ब्रवीति कर्मणो मुक्ते रहेतु त्वं स्फुटं यतः। श्रुति कहती है न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्वम आनशु। क्यों भाई? एक सज्जन 30 बरस के बाद मिले तो बोले, स्वामी जी आप बम्बई क्यों रहते हो? वहाँ पैसा ज्यादा मिलता है। देखो सीधी बात आपको बोलते हैं, कोई छिपाने की तो बात नहीं है। मैंने कहा कि अच्छा तुम कहो तो हम यहीं इसी जंगल में पैसे की वर्षा करवा दें, है ना? पैसे की वर्षा करवा दें। तो बोला कोई मंत्र जंत्र, कोई लक्ष्मी सिद्ध होगी आपको। अच्छा, परंतु जहां, है ना, जहां रहने को वो सलाह देता था, उसकी सलाह जहां रहने के लिए थी, वहां तो हमारे पास बंबई से ज्यादा पैसा आता है। वहां भी रह के मैंने देखा है। ये पैसा वैसा किसी के बुलाए बुलाए नहीं आता। कितने सेठ लोग मरते रहते हैं, उनके पास आता नहीं, चला जाता है। और कितने लोगों को बिल्कुल अक्कल नहीं है, मैट्रिक पास नहीं है, तार खुद नहीं पढ़ सकते, और उनके पास आता है। हम जानते हैं ऐसे लोगों को। अत्यंत मूर्खों के पास भी पैसा आता है और अत्यंत विद्वानों के पास भी पैसा नहीं जाता है। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। भले छीना झपटी लोग दुनिया में करें, तो ये परमात्मा ऐसी चीज है ना नारायण। इसको घड़े की तरह बनाना नहीं है, इसको बने बनाए घड़े को जैसे देखा जाता है वैसे देखना है। धन से चीज बनाई जा सकती है पर वो बिगड़ जाएगी। कर्म से वस्तु बनाई जा सकती है पर वो बिगड़ जाएगी। घड़ा टूट जाएगा, मिट्टी रहेगी। देखो मिट्टी बनाई जाती है कि घड़ा बनाया जाता है? मिट्टी तो पहले से बनी बनाई है और घड़ा बनाया जाता है। बनता है घड़ा, टूटता है घड़ा। तुम्हारी बनाई हुई दुनिया, अच्छा अपने दादा परदादाओं की बनाई हुई दुनिया आज कहाँ है? हमारी बनाई हुई दुनिया भी आगे नहीं रहेगी। जो बनेगा, जो फरा सो झरा, जो फलता है वो झड़ जाता है, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना, और जो जलता है दिए की तरह वो बुझ जाता है। तो परमात्मा को बनाना नहीं है, बने बनाए परमात्मा को, नित्य सिद्ध परमात्मा को, परमात्मा साध्य नहीं है, परमात्मा सिद्ध है। बनाना नहीं है परमात्मा को, मौजूद है परमात्मा। मौजूद चीज को देखना पड़ता है, उसके लिए रोशनी चाहिए, उसके लिए फावड़ा नहीं चाहिए। परमात्मा के लिए रोशनी चाहिए। अभी एक दिया जलावेंगे, आपकी वृत्ति में एक ऐसी ज्योति जलेगी कि उसकी रोशनी में झट परमात्मा का दर्शन हो जाए। ऐसा है। इसमें तो आपका अंतःकरण दिया है, इसमें श्रद्धा का तेल है, इसमें वृत्ति की बत्ती है, इसमें तत्वमस्यादि महावाक्य से लौ प्रकट होती है, उससे अविद्या का अंधकार दूर होता है, अपने आप का साक्षात्कार होता है। और नारायण, ये कर के पाने का नहीं है, ये देख के पाने का है। ये कर के पाने का नहीं है,
ये देख के पाने का है। ब्रवीति कर्मणो मुक्ते है अहित अहेतुत्वम स्फुटम यतः, ये कर के पाने का नहीं है, ये देख के पाने का है। तब का जरा देखिए ना, आइए कैसे देखा जाता है, जरा लो दीपक ले लीजिए हाथ में। अतो विमुक्त्यै प्रयतेत विद्वान संन्यस्तवाह्यार्थ सुख स्पृह सन् संतम महांतम समुपेत्य देशिकम तेनोपदिष्टार्थ समाहितात्मा। ओम तुल्यं पश्यन् आत्मनि शिक्षा सर्वागमानां निखिल जनमनः पावनी कापि दीक्षा दीप्ता सर्वात्मदृष्टिर्निरवधि करुणा किं नु वात्सल्यवृष्टिः निष्ठा ब्रह्मात्मविद्या द्युतिदलिततमस्तोम विद्वन्मणीनाम् श्रीपूर्णानन्दतीर्थो जगति विजयते सत्प्रतिष्ठायतीनाम्। ओम शांति शांति शांति। मुक्ति माने दुखों से छुटकारा। जैसे कोई कहे कि हम मुक्ति चाहते हैं, तो प्रश्न ये होता है ना कि किससे मुक्ति चाहते हैं, छूटना चाहते हैं। तो ऐसे नहीं, कल्पना नहीं कर लेना चाहिए कि कोई मुक्ति नाम की वस्तु होगी, वो मरने के बाद मिलती होगी, वो परलोक में जाने पर मिलती होगी, हैं? और उस मुक्ति को हम चाहते हैं। वो समाधि में मिलती होगी, उस मुक्ति को हम चाहते हैं। तो ऐसी कल्पना नहीं करना हो कि जो समाधि में मिलती होगी या परलोक में जाने पर मिलती होगी या मरने के बाद मिलती होगी, उसका नाम मुक्ति है। ऐसी कल्पना करने से आदमी बड़े चक्कर में पड़ जाता है। मुक्ति माने इसी जीवन में दुखों से मुक्ति, संपूर्ण अनर्थों से मुक्त होकर परमानंद की प्राप्ति, इसी जीवन में। बोला ये बड़ी भारी एक भूल आ गई समझ में। वो धर्म के मार्ग में ऐसा बोलते हैं कि यहाँ तुम धर्म करो, अगले जन्म में या मरने के बाद तुमको इसका फल मिलेगा। तो धर्म में अगले जन्म में फल मिलेगा, ये कल्पना है, वो मुक्ति नहीं है। और उपासना से अपने इष्ट देव के लोक में पहुंचने पर परमानंद की प्राप्ति होगी, ये उपासना का सिद्धांत। योग में समाधि लगने के बाद जब कैवल्य में स्थिति होगी, तब
संपूर्ण दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। धर्म में सुख की प्राप्ति मानते हैं, उपासना में सुख की प्राप्ति मानते हैं, और योग में संपूर्ण दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति मानते हैं। और तत्वज्ञान अपना स्वरूप ही परमानंद है, केवल भ्रम के कारण हम उससे वंचित हो रहे हैं। न वो धर्म से पैदा होता है, न उपासना से भावित होता है, न योग से उसमें स्थिति होती है। वो तो अपना स्वरूप ही है, ज्यों का त्यों, अविद्या निवृत्ति से उपलक्षित। तो पहले भी वही था, अब भी वही है, आगे भी वही होगा। सिर्फ बुद्धि की गड़बड़ी से ये परमानंद स्वरूप तिरोहित हो रहा है, छिप रहा है, आवृत हो रहा है। इस आवरण को भंग करने के लिए प्रयास करना चाहिए। आप दुनिया के दूसरे मतों से अगर इसको अलग समझते नहीं हैं, तो भी बात गड़बड़ा जाएगी। अच्छा, तो आपको इसके लिए एक दो बात सुनाते हैं। एक तो केवल समझदारी से मुक्ति मिलती है, ये सिद्धांत वेदांत का ही है, दुनिया में और किसी का नहीं है। यहाँ तक कि भक्तों का भी ऐसा सिद्धांत नहीं है। वो तो कहते हैं समझ के साथ जब भक्ति मिली रहेगी तब परमेश्वर कृपा करके अपने लोक में बुला लेंगे या अपने में मिला लेंगे, सिर्फ समझदारी नहीं। अच्छा, और धर्मात्मा लोग भी सिर्फ समझदारी से मुक्ति नहीं मानते, वो सदाचार के पालन से, धर्मानुष्ठान से मुक्ति मानते हैं। सिर्फ योगी लोग भी समझदारी से मुक्ति नहीं मानते, वो योगाभ्यास के द्वारा एक विशेष स्थिति होने पर, विशेष प्रकार का ज्ञान होने पर मुक्ति मानते हैं। तो मुक्ति के स्वरूप में भी अंतर है। जैन लोग मुक्ति कुछ और मानते हैं, एक सिद्ध शिला पर वीतराग होकर एक शुद्ध इकाई के रूप में चमाचम चमकना। बौद्ध लोग अंतःकरण के उच्छेद को ही मुक्ति मानते हैं। सांख्य योग असंगता को ही मुक्ति मानते हैं। पूर्व मीमांसक जगत से, संसार से संबंध विच्छेद को ही मुक्ति मानते हैं। प्रपंच संबंध विलयो मुक्ति ही, पार्थ सारथी मिश्र ने शास्त्र दीपिका में मोक्ष का लक्षण किया। प्रपंच संबंध विलयो मुक्ति ही। ईसाई और मुस्लिम धर्म में मुक्ति का स्वरूप वैसे ही है जैसा हमारे धर्म और उपासना के ग्रंथों में है। बल्कि उसमें से कुछ तो ऐसा मानते हैं कि कयामत तक तो कब्र में ही रहना पड़ेगा, और बाद में जैसे स्वर्ग मिलता है हमारे तो स्वर्ग मरने के बाद तुरंत मिल जाता है, और उनके स्वर्ग मिलता है कयामत होने के बाद। तो दोनों में बहुत फर्क हुआ ना। मुसलमान को बिहिश्त मिलेगा, पर कयामत होने के बाद मोहम्मद साहब जिसके लिए सिफारिश करेंगे उसको मिलेगा। हमारे धर्मात्मा आदमी मरेगा तो मरने के बाद तुरंत उसको स्वर्ग मिल जाएगा। और उपासक होगा तो मरने के समय उसका इष्ट देव अपौरुष एक पुरुष विशेष को भेजेगा उसके पास, और वो आकर के अमानव पुरुष आकर के उसको ले जाएगा इष्ट देव के लोक में।
तो ये वेदांती लोग इन सब बातों को मुक्ति नहीं मानते हैं। वेदांती लोगों का कहना है कि नासमझी से बंधन है और समझदारी से मुक्ति है। ये दुनिया भर के किसी भी मजहब में ये बात नहीं है। बोला आप मजहब को एक मत समझना, दुनिया भर के किसी मजहब में ये बात नहीं है। ये वेदांत की खास बात है कि नासमझी से बंधन और समझदारी से मुक्ति। ऐसा कौन मजहब है दुनिया में जो बुद्धि का, समझ का इतना बड़ा आदर करे? ये ना आंख बंद करके बैठना है, न प्राणायाम करना है। ईसाई और मुस्लिम मजहब हैं, ये विश्वास पर हैं, विश्वास पर। और धर्म और योग का जो पंथ है वो पौरुष पर है, पौरुष पर। खूब पुरुषार्थ करो, डटा डट। और भक्ति का मार्ग है ईश्वर के अनुग्रह पर। और ये वेदांत का मार्ग स्पष्ट है। कितना स्पष्ट है। अमृतत्वस्य नाशास्ति वित्तेनेत्येव हि श्रुतिः ब्रवीति कर्मणो मुक्तेः अहेतुत्वं स्फुटं यतः। देखो भाई, पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हो। पैसे से मकान खरीद सकते हो, स्त्री खरीद सकते हो, पैसे से बेटा खरीद सकते हो, परंतु पैसे से गोविंद, पैसे से अपनी मुक्ति नहीं खरीद सकते। क्यों नहीं खरीद सकते? तो पैसे के साथ तो तुम बंध गए। जैसे स्त्री पुरुष आपस में मिले, भुजपास में बंधे हों और कहें कि बस हमारी तो यही मुक्ति है, तो वो तो बंधन में ही मुक्ति की कल्पना कर रहे हैं। इसी प्रकार कोई पैसा उठाकर, है ना, रखे और कहे कि इस पैसे से मुक्ति मिलती है, तो मुक्ति क्या मिलेगी? वो तो पैसे से बंधा हुआ है। पैसा एक दूसरी चीज है, मैं एक दूसरी चीज है। दूसरी चीज के साथ जो संबंध है, उस संबंध का ही नाम तो बंधन है। अपने अनुकूल हुआ तो उसका नाम संबंध बोलते हैं, और प्रतिकूल हुआ तो उसका नाम बंध बोलते हैं। बंध और संबंध, बंध को सम का नकाब लगा दिया तो संबंध हो गया। तो जहाँ धन मेरा है, पुत्र मेरा है, स्त्री मेरी है, मकान मेरा है, परिवार मेरा है, ये मेरा मेरा जो है, ये जो किसी वस्तु के साथ संबंध है, मैं तेरा तू मेरा, ये जो संबंध है, ये अनुकूल होता है तब तो उसको संबंध बोलते हैं, और प्रतिकूल होता है तब उसको बंध बोलते हैं। तब ये शारीरिक नहीं है और ये धात्विक नहीं है। वो एक चीज का, रस्सी से रस्सी का बंधन नहीं है, ये शरीर से शरीर का बंधन नहीं है, ये धन से धन का बंधन नहीं है। 100 रुपए के नोट में 10 रुपए का नोट बंधा बंधा फिरता है। आपके ध्यान में ये बात होगी कि नहीं? 100 रुपए के नोट में 10 रुपए का नोट दिखाई तो नहीं पड़ता है। परंतु 100 रुपए के नोट में 10-10 रुपए के 10 नोट बंधे हुए होते हैं। 1-1 रुपए के 100 नोट उसमें बंधे हुए होते हैं। तो अनुकूल होने पर बंधन दिखाई नहीं पड़ता है, प्रतिकूल होने पर बंधन दिखाई पड़ता है। और प्रतिकूल संबंध का नाम बंधन है और अनुकूल बंधन का नाम संबंध है। ये सृष्टि की स्थिति है। तो बाबा
ये ज्ञान से, समझदारी से मुक्ति होती है। मुक्ति माने छुटकारा। तो यदि समझदारी से छुटकारा होता है तो नासमझी से बंधन है। अब आप देखो, नासमझी से बंधन, समझदारी से छुटकारा, इसका अर्थ हुआ कि सारा बंधन मानसिक है। बंधन सारा का सारा मनः कल्पित है, अपने मन का माना हुआ बंधन है। संसार में जितना बंधन है वो मन का माना हुआ है। तब ये बंधन कर्म से नहीं छूटेगा। जो लोग बंधन को कर्मजन्य मानते हैं, जैसे स्वामी दयानंद जी महाराज, वो मुक्ति भी कर्म से मानते हैं और थोड़े दिनों के लिए, 36,000 वर्ष के लिए मुक्ति होती है, फिर बंधन का बंधन, फिर जन्म होता है। तो वो हम लोग जिसको मुक्ति कहते हैं वो मुक्ति नहीं है, उनकी वो मुक्ति दूसरी है। वासना उच्छेद होने पर मुक्ति होती है, तो जिसकी मुक्ति होती है वो रहता ही नहीं है। ऐसा बौद्ध लोग जो मानते हैं कि आत्मा का उच्छेद ही हो, जब तक आत्मा रहेगा तब तक बंधन मुक्ति का चक्कर रहेगा, तो वो आत्मा को ही मिटा दें। अब आत्मा ही मिट जाएगा तो मुक्ति किसकी होगी? तो ये मुक्ति के संबंध में जो भिन्न भिन्न ख्याल होते हैं, उनके अनुसार उसका साधन माना जाता है। वासना ग्रंथि का ही नाम आत्मा है, लो, तो वासना ग्रंथि टूट जाएगी तो आत्मा का उच्छेद हो जाएगा। तो ये बात समझने की है। केवल समझदारी से मुक्ति माने नासमझी से बंधन, बंधन हमारा सब का सब माना हुआ है। एक दूसरी बात पर ध्यान दें कि परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। सब परब्रह्म परमात्मा है, सब जगह है, सब समय है, सब रूप में है। तो उसकी प्राप्ति का साधन भी सब समय है, सब जगह है और सब रूप में है। जब वस्तु ही सब जगह है, जिस वस्तु को हम पाना चाहते हैं वही सब जगह है, सब समय है और सब रूप में है, तो उसकी प्राप्ति का साधन सब समय, सब जगह, सब रूप में क्यों नहीं होगा? तब अड़चन क्या है, प्रतिबंध क्या है? कि न जानना ही प्रतिबंध है, उसको न पहचानना, उसको न समझना, यही प्रतिबंध है। इसलिए श्रुति ने कहा कि कर्म मुक्ति का हेतु नहीं है। तो असल में पूर्वार्ध में एक और बात कही गई है, उत्तरार्ध में और बात कही गई है, उस पर भी आपका ध्यान जाए। पूर्वार्ध में कहा कि धन से अमृतत्व की आशा नहीं है, माने बड़ा भारी पंडाल बनाने पर भी, यज्ञ वेदी बनाने पर भी, उसमें करोड़ों रुपए के धन का व्यय करने पर भी, है ना, आपको कुछ लोक परलोक का सुख तो मिल सकता है, परंतु उस धन से मुक्ति नहीं खरीदी जा सकती। एक बात। और उत्तरार्ध में कहा ब्रवीति कर्मणो मुक्ते अहेतुत्वम। बोले भाई ठीक है, धन से तो नहीं मिलेगी, परंतु उस धन का जब उपयोग करेंगे, दान करेंगे, होम करेंगे, तब तो वो कर्म से सीधी मुक्ति स्वर्ग की तरफ पैदा हो जाएगी। तो बोले नहीं, धन दूसरी चीज है, हो धन वो है जो जेब में रहता है, और धर्म वो है जो हाथ से जेब में से धन निकाल के दूसरे को देते हैं। और इसमें भी एक विद्वान जीवित रहे, एक सदाचारी विद्वान तत्वज्ञ यदि जीवित रहे, तो लाख लाख मूर्खों के जीवन की अपेक्षा एक विद्वान का जीवन श्रेष्ठ होता है। क्यों? वो लाख मूर्खों को धार्मिक बना सकता है,
सदाचारी बना सकता है, ठीक रास्ते पर ले चल सकता है, और लाख चींटी और लाख माटे और लाख है ना जुए अगर जिंदा रहें तो उनके जिंदा रहने से सृष्टि का क्या उपकार होता है। इसलिए जो विद्वान है, सदाचारी है, उसकी जो महिमा है वो दूसरी है। तो देखो, एक ओर तो धन है, धन से आप खरीद नहीं सकते मोक्ष को, और दूसरी ओर उसके देने लेने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्रुति ने स्पष्ट ही कहा है, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानसुः। अमृतत्व की प्राप्ति आपको कब होगी? तो बोले कर्म करने से होगी कि नहीं। प्रजया बोले भाई बेटे के बिना सदगति नहीं होती है, ऐसा हम पुराने जमाने से सुनते आए हैं। ठीक है, बेटे से श्राद्ध पिंडदान मिल सकता है, बेटे से स्वर्ग मिल सकता है, बेटे से नरक का बचाव हो सकता है, पर बेटे से ये मुक्ति नहीं मिल सकती। न कर्मणा न प्रजया धने न, धन से भी नहीं मिल सकती। तब कैसे मिल सकती है? त्यागे न। त्यागे न का क्या अर्थ है कि आप विचार करके देखो आपका क्या है और आप किसके हैं। त्यागे न, त्यागात्मके न विचारे न, त्यागात्मके न ज्ञाने न। क्योंकि दुनिया में कोई चीज सचमुच पकड़ी हुई नहीं है, न अपनी है न पराई है, न दूसरे ने पकड़ रखा है न हमने पकड़ रखा है, और हमारे पकड़े रहती भी नहीं। घड़ी की सुई पकड़ लोगे तो वो समय क्या बता देगी, और दुनिया की चीज को पकड़ लोगे तो वो चीज क्या रहेगी, वो तो मिट जाएगी। जैसे सेकेंड 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 सुई बदलती जा रही है, वैसे क्षण 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 बदलता जा रहा है, तो वैसे क्षण क्षण कण कण बदलते जा रहे हैं, वैसे स्थान भी बाहर से भीतर, भीतर से बाहर बदलता जा रहा है। तो त्यागात्मके न विचारे न, इसका अर्थ होता है सर्वम परित्यक्तमेव न मम किंचित। पहले से मेरा कुछ है ही नहीं, मैंने समझ की गड़बड़ी से किसी चीज को अपनी माना है। एक सज्जन दुखी हो रहे थे कि हमारा छाता खो गया। तो किसी ने पूछा, भाई तुमने वो छाता कहाँ से लिया था? बोले हमने तो सत्संग में से उठा लिया था। हमने तो सत्संग में से उठा लिया था। तो वो सत्संग में से उठाया हुआ छाता संसार की सृष्टि में से उठाई हुई एक चीज, उठाई हुई चीज, अपनी मानी हुई एक चीज, उसके लिए दुखी हो रहे हैं। स्थिति यही है। सांख्य दर्शन कहता है कि वस्तुएं सब प्रकृति की हैं, आत्मा की एक भी नहीं, वो तो असंग साक्षी है। वेदांत दर्शन कहता है कि ये वस्तुएं तो केवल चिलक मात्र हैं, है ना, 2 नंबर की चीज हैं, पैदा होती हैं और मरती हैं। इसको मेरा मानना, इसको मेरा मानना, यही समझ की गड़बड़ी है। तब अतो विमुक्ते प्रयतेत विद्वान सम्न्यस्तवाह्यार्थ सुख स्पृहस्तम संतम महांतम समुपेत्य देशिकम तेनोपदिष्टार्थ समाहितात्मा उद्धरेदात्मनात्मानं मग्नं संसारवारिधौ योगारूढ़त्वमासाद्य सम्यक् दर्शन निष्ठया सन्यस्य सर्वकर्माणि भवबंध विमुक्तये
यत्यथाम पंडितैर्धीरैः आत्माभ्यास उपस्थितैः अतो विमुक्त्यै प्रयतेत विद्वान। इसलिए विद्वान को चाहिए, विद्वान उसको कहते हैं जिसमें ज्ञान निवास करे। ज्ञान के निवास स्थान को विद्वान बोलते हैं। इससे फिर भाव में वैदुष्य शब्द बनता है, वैदुष्य। विद्वत्ता नहीं, विद्वत्ता नहीं, विद्वत्व नहीं, वैदुष्य शब्द बनता है। हाँ, विद धातु से यदि कदाचित मतु प्रत्यय ही कर लिया जाए, वश न हो, तब उससे फिर विद्वान, लेकिन उसका रूप विद्वान, विद्वंतो विद्वंत चलेगा, विद्वांसो विद्वांसा नहीं, विद्वंतो विद्वंत चलेगा। यदि आपको विद्वत्ता शब्द बनाना होए तो पहले विद्वंतो विद्वंत वाला नारायण रूप बनाना पड़ेगा। हे भगवान। आओ, अतो विमुक्त्यै प्रयतेत विद्वान। समझदार का काम ये है कि अपनी विमुक्ति के लिए प्रयत्न करे। तो विमुक्ति के लिए प्रयत्न करने में तैयारी क्या है? इस सन और जोड़ दिया। सन्यस्त बाह्यार्थ सुख स्पृहस्पन। बाह्य वस्तुओं से जो सुख की स्पृहा है उसका संन्यास कर देना चाहिए। क्या बढ़िया बात है। संन्यास माने मूड़ मुड़ाना नहीं। यहाँ मूड़ मुड़ाने का नाम संन्यास है, करना। कपड़ा रंगने का नाम है, करना। जंगल में जाने का नाम है, करना। तब अपने मन में कुछ इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं के त्याग का नाम संन्यास है। यहाँ ये प्रसंग है। बोले किन इच्छाओं के त्याग का नाम संन्यास है, वही बता दो। तो बोले बाह्य वस्तु से हमको सुख मिलेगा, ऐसा मकान होगा तब हम सुखी होंगे। मकान की मांग कभी पूरी नहीं होगी हो। हमारा वरदान ले लो। ऐसा होगा तो ऐसा चाहिए, ऐसा होगा तो ऐसा चाहिए। एक फर्नीचर पसंद नहीं आवेगा, हमेशा बदलवाते रहो। एक श्रृंगार पसंद नहीं आवेगा, हमेशा बदलवाते रहो। जेवर तुड़वाते गलाते और बदलवाते रहो, कपड़े बदलते रहो। बाह्यार्थ से जो सुख की स्पृहा है, वो बाह्यार्थ यदि एक ही रूप में रहेगा तो उसमें आपको मजा नहीं आवेगा। रोज नया श्रृंगार चाहिए, रोज नई डिजाइन चाहिए, है ना। रोज एक कुछ न कुछ नवीनता चाहिए। बोले अरे रोज वैसे ही वैसे रहेंगे तो बोर हो जाएंगे। तो आज तो बस कुछ ऐसा करो कि बिल्कुल नया नया दिखे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारी जिंदगी मकान सजाने में, है ना, कपड़ा सजाने में, शरीर संवारने में, बाल संवारने में, है ना, इसी में तो सारी जिंदगी बीत गई ना। तो जो बाह्यार्थ से, ये बौद्धों में एक किस्म होती है, उसका नाम होता है बाह्यार्थवादी। तो आप जानते हैं सनातन धर्मियों ने कई गाली निकाल रखी हैं, उस पर आपको ध्यान होगा कि नहीं होगा?
जब कोई मूर्ख होता है तो उसको ये लोग बुद्धू बोलते हैं। आपके ध्यान में ये बात बैठती है कि नहीं? है ना? मूर्ख को बुद्धू कहने की रिवाज कैसे चल पड़ी? बौद्धों को गाली देने का जो मन था ना, उससे मूर्ख को बुद्धू कहने की रिवाज है। अच्छा, ये बाह्यार्थ शब्द जो है ना, इसको हमारे गांव में क्या बोलते हैं? वाहियात। वाहियात बात मत करो। ये वाहियात कहाँ से आया? ये बाह्यार्थ में से निकला। तो असल में जो आत्म सुख है वो तो अपना अपमान सहते सहते बेचारा सुन्न पड़ गया। जो आपके दिल में परमेश्वर था अंतर्यामी, यदि परमेश्वर कहीं है तो वो सब में अंतर्यामी है और आपके हृदय में बैठा है। और यदि आत्मा नाम की कोई वस्तु है तो वो आप ही हैं। एषते आत्मा अंतर्यामी अमृता, और आत्मा अमृत स्वरूप है, अंतर्यामी अमृत स्वरूप है, ब्रह्म अमृत स्वरूप है। उसका तो आपने किया अपमान, उसको तो घर में धकेल दिया, बंद रहो। क्या अपनी घर वाली है, वो तो बंद कमरे में बंद, बिल्कुल। और सुख ढूंढने के लिए कहाँ निकले? बोले बाजार में। बाजार में क्या मिलेगा? बाजार में जार मिलेगा, यार मिलेगा, यार। बाह्यार्थ